हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, हमने कल चर्चा की थी कि महाप्रभु के आने की मुख्य या फिर गौण कार्य जो कि कई सारे लोग जानते नहीं है, उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके थे कि इस जगत में या फिर आध्यात्मिक जगत में क्या चर्चाएं हुई और किस कारणवश महाप्रभु इस धराधाम में या इस मर्त्य लोक में आए थे। इस विषय में कल चर्चा हो चुकी थी, तो अब इसके आगे क्या है वो लीला हमको आप श्रवण करवाइए आज। जी, तो हम संक्षेप में मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जैसा कि कल पिछले दिन हम लोगों ने चर्चा किया था कि महाप्रभु इस संसार में आए हैं और महाप्रभु के अवतरण के दो कारण हैं। एक तो बाह्य कारण है, यानी महाप्रभु कलयुग के लोगों को हरे कृष्ण महामंत्र तथा कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं, जो कि स्वयं कृष्ण है, वृंदावन कृष्ण है। और दूसरा, वृंदावन में उन्होंने जो माधुर्य लीला आस्वादन किया है उसको वितरण करने के लिए या उनको यहाँ पर गोपी भाव में उन सारे रसों को आस्वादन करने के लिए महाप्रभु आए हैं। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि महाप्रभु किस वंश में आए हैं, महाप्रभु का जो प्राकट्य हुआ है तो वो स्थान क्या है, कौन सा स्थान है। फिर हम चर्चा करेंगे कि महाप्रभु जब इस धरा में प्रकट हुआ है तो वातावरण कैसा था। हाँ, ये सारी चीज़ आज हम संक्षेप में प्रयास करेंगे। तो ऐसे शास्त्र में लिखा है कि ईसा मसीह के यानी जीसस क्राइस्ट उनके जन्म के 3102 वर्ष पूर्व में, यानी 17 और 18 फरवरी की जो मध्य रात है उस समय से ये कलयुग प्रारंभ हुआ है। यानी महाप्रभु के प्राकट्य के मतलब जो हुआ है, कलयुग लगभग 4586 वर्ष जब व्यतीत हो चुका है तो फिर महाप्रभु इस संसार में आए हैं। तो अभी जैसे 2024 यानी जीसस क्राइस्ट के जो जन्म है 2024 हुआ है, तो इस हिसाब से अब लगा लीजिए गणित कि ये जो कलयुग का समय अभी तक कहाँ तक बीत चुका है और कहाँ और बाकी है। 4,32,000 से ये जो समय है इसको आप माइनस कर सकते हैं। और महाप्रभु के जो वंश परंपरा के विषय में ऐसा वर्णन आते हैं कि चैतन्य महाप्रभु वात्स्य मुनि वंश में प्रकट हुए हैं। तो इस वंश में एक महान आत्मा था जिसका नाम था विशुद्ध मिश्र। उनका पुत्र का नाम था मधु मिश्र। ये मधु मिश्र का बहुत सारे पुत्र था, तो उनमें से एक पुत्र का नाम है उपेंद्र मिश्र। उपेंद्र मिश्र के बहुत सारे पुत्र हुए हैं, तो उनमें से एक पुत्र का नाम है जगन्नाथ मिश्र। तो यही जगन्नाथ मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु के पिताजी बने हैं। अब माता की तरफ से देखें कि चैतन्य महाप्रभु की जो माँ है उनका नाम है शची देवी। तो शची देवी की जो वंश परंपरा है इस प्रकार है कि उनके पिताजी का नाम है नीलांबर चक्रवर्ती। तो ये नीलांबर चक्रवर्ती और ये उपेंद्र मिश्र, ये वर्तमान में जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश के एक जिला है सिलेट। तो पहले 500 साल पहले उस जिला का नाम था श्रीहट्ट, और श्रीहट्ट जिले में एक स्थान आते हैं ढाका दक्षिण। तो वहाँ पे ये लोग रहा करते थे। तो वहाँ से ये लोग कालक्रम में ये नवद्वीप में आके रहना शुरू किया है। तो नीलांबर चक्रवर्ती के कन्या शची देवी के साथ जगन्नाथ मिश्र का विवाह हुआ है।
और इसके माध्यम से पहले तो नीलांबर चक्रवर्ती एक ज्योतिषी है और उन्होंने जानबूझ के अच्छा वो जो जन्म कुंडली मिलाकर सची देवी को जगन्नाथ मिश्र के हाथ में सौंप दिया। तो जगन्नाथ मिश्र का और सची देवी दोनों के माध्यम से एक एक करके 8 कन्या जन्म लिया है। आप सोच सकते हैं कि 1 साल 2 साल के गैप में 8 कन्या जन्म लिया है, यानी पिछले 13 से 16 साल के अंदर उनके केवल कन्या होते जा रहे हैं और सभी कन्या एक के बाद एक देहांत होने लगे। 8 कन्या की मृत्यु होने के बाद, जैसे आप लोग जानते हैं कि देवकी और वसुदेव का कंस के कारागार में 6 पुत्रों का मृत्यु हुआ है, हालांकि वो कंस के द्वारा हुआ है। और यहाँ पे सची देवी और जगन्नाथ मिश्र का 8 कन्या जन्म लिया है और वो बीमार से किसी न किसी रूप से वो शांत हो जाते थे। तो इसके बाद जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने दोनों ने विष्णु व्रत किया है। विष्णु व्रत मतलब आप लोग जानते हैं, कठोर एकादशी व्रत हो या होरीवासर हो, ये सब हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले व्रत, यानी ज़्यादातर उपवास ही करते थे ये लोग भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो ऐसे में इन दोनों के गर्भ में, जैसे देवकी के गर्भ में 6 पुत्र चले जाने के बाद भगवान ने कृपा करके संकर्षण को भेजा, जिसको हम बलराम के रूप में जानते हैं। इसी प्रकार 8 कन्या की मृत्यु होने के बाद ये सची माता के गर्भ में भगवान ने अपने ही आदि जो रूप है यानी संकर्षण उनको भेज दिया है और इस संसार में उनका नाम हो गया है विश्वरूप, यानी भगवान के बड़े भाई। तो विश्वरूप के जन्म हो गया। विश्वरूप के जन्म होने के बाद लगभग 8 साल बीत जाते हैं। 8 साल बाद में फिर चैतन्य महाप्रभु यानी साक्षात गोलोक अधिपति कृष्ण वो इस संसार में आते हैं। तो इसके विषय में चैतन्य चरितामृत में बहुत ही सुंदर करके वर्णन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि महाप्रभु जब आया था तो सबसे पहले उन्होंने सची माता और जगन्नाथ मिश्र के शरीर में प्रवेश किया। 1406 के शेष माघ मासे जगन्नाथ शोचिर देहे कृष्णेर प्रवेशे। उस जमाने में ये जो ख्रीष्टाब्द का प्रचलन तो बहुत ही कम था, शकाब्द का प्रचलन ज़्यादा था। ये शकाब्द ये हमारे भारतीय हिसाब है। हमारे भारत के एक राजा था जिसका नाम था सम्राट कनिष्क। तो कनिष्क ने वो शकाब्द प्रचलन किया है और पूरा भारत में शकाब्द चलते थे, कहीं कहीं गौराब्द चलते थे, कई जैसे हमारे मालवा क्षेत्र में विक्रम संवत चलता है, विक्रमादित्य के माध्यम से जो सूचना हुआ है वर्षों का। तो शकाब्द जो है हमारे गौर प्रदेश में अधिक से अधिक चलता था। तो शकाब्द का हिसाब कैसे करेंगे? शकाब्द के हिसाब ऐसे होता है कि ख्रीष्टाब्द से लगभग 78 या 79 यानी 78 या 79 वर्षों का अंतर होता है, यानी ख्रीष्टाब्द आगे चलता है और शकाब्द पीछे चलता है। तो यानी आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम बोलते हैं कि महाप्रभु का जन्म हुआ है 1406 में, तो सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के शरीर में आया है, लेकिन अगर 1486 में महाप्रभु 86 ख्रीष्टाब्द में महाप्रभु का प्राकट्य हुआ है। तो कहते हैं जब 1406 के माघ महीने में सची देवी और जगन्नाथ मिश्र के शरीर में साक्षात कृष्ण प्रवेश किया है, उनके हृदय में प्रवेश किया है। दोनों बहुत सुंदर सुंदर स्वप्न भी देख रहे थे। और इसके बाद लगभग सची देवी गर्भवती है और गर्भा धीरे धीरे बड़ा होने लगे। 13 महीना हो चुका है लेकिन संतान प्रसव नहीं हो रहा था। जब 9-10 महीना अतिक्रम किया है तो जगन्नाथ मिश्र ने अपने ससुर जी, जो मैंने बताया कि वो बहुत अच्छा ज्योतिषी था, उसको बुला के लाया और कहते कि पिताजी आप थोड़ा देखिए तो आपके बेटी की संतान क्यों नहीं हो रहे हैं। ये तो आश्चर्य की बात है ना। देखिए भगवान गीता में कह दिया है, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोहर्जुन।
भगवान का जन्म और भगवान का कर्म ये तो दिव्य है। तो ये सामान्य मनुष्य जैसा ऐसा नहीं कि 9 महीने में, कि साढ़े 9 महीने में, कि 10 महीने में पैदा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो वो सोचा कि नहीं, मैं अपना जन्म को थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ ताकि संसार के लोग समझ जाए कि मेरा जन्म दिव्य है। तो लगभग 13 महीना हो चुका है, अभी तक संतान जन्म नहीं लिया है। तो इससे डर तो होता ही है, भाई संतान मर तो नहीं गया। तो इसलिए नीलांबर चक्रवर्ती ने वो आया और अपने बेटी का कपाल देखा, हाथ देखा और कहते कि नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं, संतान बिल्कुल अच्छा है, सुरक्षित है और वो जन्म लेगा। वो एक महापुरुष आ रहे हैं और वो शुभ घड़ी देख रहे हैं, शुभ समय देख रहे हैं। अब थोड़ा प्रतीक्षा कर लो, भूमिष्ठ हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1407 शके मास जे फाल्गुन पौर्णमासीर संध्या काले हईले शुभक्षण। 1406 में प्रवेश किया है, वो भी माघ महीने में, और इधर में 1407 शकाब्द में फाल्गुन महीना हो गया। तो माघ महीना से माघ महीना 12 महीना हो गया, और माघ महीने के बाद फाल्गुन महीना आता है, फागुन यानी 13 महीना पड़ गया। तो 13 महीना में जैसे पूर्णमासी के संध्या के समय जो शुभ लग्न है, उस समय राशि, लग्न, ये ग्रह, ये सब किस अवस्था में था, तो उसका भी वर्णन चैतन्य चरितामृत में आता है। कहते हैं सिंह राशि, सिंह लग्न, उच्च ग्रहगण, सरवर्ग, अष्टवर्ग, सर्वसुलक्षण, अकलंक गौरचंद्र, दिला दर्शन, सकलंक चंद्रियार कोनो प्रयोजन। तो महाप्रभु का जो राशि है वो है सिंह राशि और सिंह लग्न, और समस्त ग्रह, नक्षत्र आदि ये बिल्कुल अपने अपने जो शुभ स्थान है उस स्थान में अवस्थान कर रहे थे। और उस समय पूर्णमासी यानी पूर्णिमा चल रहा था। तो सोचिए कि कितना सुंदर समय है, जबकि कलयुग चल रहा था। उसी सुंदर समय में ये चैतन्य महाप्रभु, जो कि गौरचंद्र के नाम से जाने जाते हैं, तो वो संसार में प्रकट हुआ। उनको गौरचंद्र कहता है। तो एक चंद्रमा तो आसमान में है और दूसरा चंद्रमा जो है गौरचंद्र, वो गौर प्रदेश में प्रकट हुए हैं। तो गौरचंद्र जो है वो निष्कलंक है, अकलंक है, लेकिन आसमान में जो चंद्रमा है वो सकलंक है, उसमें कुछ धब्बा है। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी बड़े प्रेम से कहता है कि अकलंक गौरचंद्र दिला दर्शन, सकलंक गौरचंद्र आर केवा प्रयोजन। जब हमें बहुत सुंदर बिना धब्बे वाली गौरचंद्र मिल गया है, तो ये धब्बा युक्त जो चांद है वो अपना चेहरा तो छुपाना ही चाहेगा ना। तो उसके लिए क्या हो गया था उस समय, एतो जानी चंद्र राहु कोरिला ग्रहण, कृष्ण कृष्ण हरि नामे भाषे त्रिभुवन। आप लोग जानते हैं कि ये हमारे भारतीय परंपरा है कि जब सूर्य ग्रहण होता है कि चंद्र ग्रहण होता है, तो सभी लोग कहते हैं कि ये अशुभ समय है, राहु चंद्रमा को ग्रास कर रहे हैं या सूर्य को ग्रास करते हैं। तो ये तो पूर्णिमा के समय चंद्र ग्रहण ही हो रहा था, तो सब लोग कहते हैं कि देखो राहु चंद्रमा को ग्रास कर रहे हैं, बड़े अशुभ समय हैं, तो चलो सब लोग हम भगवान के पवित्र नाम उच्चारण करें और गंगा स्नान करें। हैं, जय जय ध्वनि हইল सकल भुवन, चमत्कार हইয়া लोक भावे मने मन, जगत भरिया लोक बोले हरि हरि, সেই ক্ষণে गौर कृष्ण भ्रूमे अवतरी। जब चंद्र ग्रहण के बहाने में सभी लोग हरि हरि बोल रहा था, कोई गोविंद, कोई मधुसूदन, कोई जनार्दन, कोई पुंडरीकाक्ष, ऐसे नाम पुकार रहे थे। तो उसी समय मतलब नास्तिक लोग भी उस समय भगवान के नाम ले रहा था डर के मारे हैं। तो और गंगा स्नान करने का बिल्कुल सब अस्त व्यस्त होकर गंगा की ओर भाग रहे थे, यानी सब शुभ कार्य में रत है, जीवा में भगवान के नाम उच्चारण हो रहा था। तो ऐसे समय में हैं भगवान इस संसार में यानी सची माता के गर्भ से प्रकट हुए। प्रसन्न होइलो दश दिक, प्रसन्न नदी जाल, स्थावर जंगम होइलो आनंदे विवल। हैं, भगवान जब प्रकट हुआ तो सब कुछ प्रसन्न ही हो रहा था।
ये चैतन्य चरितामृत में ऐसा वर्णन आ रहे हैं कि सब प्रसन्न थे, 10 दिशाएं प्रसन्न है, सारे लोक के निवासी प्रसन्न थे क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं ना। और गंगा, जमुना, सरस्वती का जो संगम है, त्रिवेणी संगम, कल हमने बताया था कि महाप्रभु ने जो जन्म लिया था उस स्थान का नाम है मायापुर। तो मायापुर जो है अंतरद्वीप में पड़ता है और ये त्रिवेणी संगम के बीच में आता है। तो ये तीनों नदी बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहे हैं कि हमारे बीच में साक्षात गोलोकपति भगवान कृष्ण गौरचंद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। अब आइए, अब हम चर्चा करते हैं कि महाप्रभु कितना वर्षों तक यहाँ पर रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के विषय में लोग कहते हैं कि वो कितना वर्षों तक लीला किया, तो भगवान कृष्ण ने 125 वर्षों से अधिक, कुछ आचार्य लोग कहते हैं कि 129 वर्षों तक लीला किया। और यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु जो है ये केवल और केवल 48 वर्षों तक लीला किया। श्री कृष्ण चैतन्य नवद्वीपे अवतरी 48 वत्सर प्रकट बिहरी। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में अवतरण किया है और 48 वर्षों तक उन्होंने अपना प्रकट लीला किया है। 1407 शके जन्मेर प्रमाण 1495 होइला अंतर्धान। 1407 शकाब्द में महाप्रभु प्रकट हुए हैं और 1495 में 55 में महाप्रभु अंतर्धान लीला किया है। 24 वर्षर प्रभु कल्या गृहवास निरंतर कल्युता है कीर्तन अभिलाष। 24 वर्षों तक महाप्रभु ने कभी विद्या शिक्षा लीला किया है, कभी महाप्रभु ने गृहस्थ लीला किया है और इसी समय उन्होंने संकीर्तन बहुत किया। सभी आसपास के जो पार्षद लोगों को लेकर अद्वैत आचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर पंडित, जगदानंद पंडित, मुकुंद, इन सबको लेकर महाप्रभु ने मतलब कीर्तन बहुत ज्यादा किया है। 24 বৎসর শেষে করিয়া सन्यास আর 24 বৎসর করল নীলাচলে बास। इसके बाद महाप्रभु ने सन्यास ले लेते हैं और इसके बाद महाप्रभु नीलाचल चले जाते हैं और नीलाचल में महाप्रभु 24 वर्ष बिताया। लेकिन उन 24 वर्षों में भी तार मध्य 6 वर्ष गमनागमन, कबू दक्षिण, कबू गौर, कबू वृंदावन। उसके बीच में भी 6 वर्षों तक महाप्रभु लगातार अलग अलग स्थानों में यात्रा करते रहे। कभी महाप्रभु दक्षिण भारत की तरफ गए, कभी महाप्रभु गौर प्रदेश में घूमने के लिए गया, कभी महाप्रभु वृंदावन घूमने के लिए गया। 18 वर्षर रहिला नीला चले कृष्ण प्रेम नीलामृते भाषालो सकले। एकदम 18 वर्षों तक महाप्रभु हमेशा वो नीलाचलपुरी में रहे हैं और कृष्ण प्रेम सबको वितरण किया था। और जैसे वर्णन आ रहे हैं कि महाप्रभु फाल्गुन पूर्णिमा में संध्या के समय जन्म लिया था। हाँ, महाप्रभु का जन्म का जो समय है संध्या के समय लगभग 6:30 से 6:35 के बीच में महाप्रभु का ये जन्म हुआ है। इसका भी वर्णन एक ग्रंथ में मिलता है। वो ग्रंथ का नाम है सीता गुण कदम्ब। ये अद्वैत आचार्य के घर में रहने वाले अद्वैत आचार्य के एक शिष्य श्री विष्णुदास आचार्य ने ये सीता गुण कदम्ब ग्रंथ में इसका जिक्र किया है कि महाप्रभु का जन्म का जो परफेक्ट समय है वो यही है। कि अच्छा, वो जो बार था हम ये भी चर्चा कर देते हैं कि वो कौन सा बार था। कि महाप्रभु जन्म लिए हैं, प्रकट हुए हैं, तो महाप्रभु के प्राकट्य का जो बार है 1486 ख्रीष्टाब्द में 18 फरवरी 23 फाल्गुन पूर्णिमा था और बार था शनिवार के दिन महाप्रभु प्रकट हुए हैं। और इसमें हम और बता देते कि महाप्रभु का सन्यास जो हुआ था वो भी शनिवार में ही हुआ था और महाप्रभु का जो अंतर्धान लीला हुआ था वो भी शनिवार में ही हुआ था। तो बाहर के लोगों के हिसाब से शनिवार जो है थोड़ा सा डरा हुआ बार है कि शनिदेव का प्रभाव रहता है, लेकिन हम वैष्णवों के लिए शनिवार जो है सबसे उत्तम बार है। तो ऐसे ही महाप्रभु का आविर्भाव वृत्तांत है। ये बहुत ही रोचक है कि महाप्रभु अपने माता के गर्भ में 13 महीना रहकर फिर प्रकट हुए हैं। अच्छा, उस समय ये जो
गौर प्रदेश कैसा था। जैसे हम लोग देखते हैं कि जीसस क्राइस्ट वो कहाँ जन्म लिया है, जेरूशलेम में। जेरूशलेम जो है वो कैसा था, तो इसका वर्णन आता है कि वहाँ पे गरीबी था, ये था वो था, लोग भेड़ बकरियाँ चराते थे। फिर जैसे इस्लाम धर्म में जो हजरत मोहम्मद जहाँ पे प्रकट हुए वो स्थान कैसा था, तो भी रेगिस्तान जैसा ही था, है? लेकिन अगर हम बात करें कि चैतन्य महाप्रभु जो कि इस कलयुग में साक्षात कृष्ण प्रकट हुए हैं, तो ये जो नवद्वीप है, ये जो मायापुर है, ये इसका जो संपत्ति, ऐश्वर्य, इसका ज्ञान, मतलब लोगों के अंदर ज्ञान और धन मान कैसा क्या था, तो इसका वर्णन श्री वृंदावन दास ठाकुर श्री चैतन्य भागवत ग्रंथ में कहते हैं कि उस समय पूरा भारतवर्ष में सबसे ऐश्वर्य से भरा हुआ, यानी लक्ष्मी देवी और सरस्वती देवी का पूर्ण कृपा मानो गौर प्रदेश में बरस रहा था। कहते कि जो गंगा बह रहे हैं उसके आसपास में बहुत सारे स्नान करने के लिए घाट हुआ करते थे। एक एक घाट में लाखों लाखों लोग नहाते भी थे, और ऐसा था कि हर घर घर में अध्यापक मिल जाएगा आपको, ना आज के तारीख में जिसको पीएचडी डिग्री धारी बोल सकते हैं, ऐसा हर घर घर में मिलते थे। दादाजी के बाद उनका बेटा, उनके बेटा, यानी 3 पुरखों एक साथ मिलके ये लोग शास्त्र चर्चा करते थे। दादाजी अपने पोते के साथ शास्त्र चर्चा करते थे। और हमेशा जैसे आज के तारीख में हम लोग गेम्स खेलते हैं, कोई ताश खेलते हैं, जुआ खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं इधर उधर, नवद्वीप में ऐसा नहीं था। नवद्वीप में लोग हमेशा शास्त्रार्थ करने में रुचि रखता था। व्याकरण से शास्त्रार्थ, अलंकार से शास्त्रार्थ, शरदर्शन के ऊपर शास्त्रार्थ, वेदांत सूत्र के ऊपर शास्त्रार्थ, और 18 पुराणों को लेकर शास्त्रार्थ, महाभारत रामायण को लेकर शास्त्रार्थ, गीता को लेकर शास्त्रार्थ, ये लोग शास्त्र चर्चा और इसी को लेकर प्रतियोगिता करते थे। संस्कृत श्लोक का मानो एकदम कोलाहल चलता था। और उस जमाने में कहते कि जमीन, गाय भरपूर मात्रा में हुआ करता था लोगों के पास, खाने पीने की कोई कमी नहीं होता था। लोग इतना ज्यादा भोग में डूबे हुए थे क्योंकि धनी ज्यादा था, गरीब बहुत कम था। तो धनी होने के कारण लोग क्या करते थे, तरह तरह के भगवान की पूजा नहीं करते थे। जैसे काली पूजा करना, अब तो जानते हैं कि बंगाल के लोग जो है ना काली माँ के नाम से बहुत अज्ञान है, एकदम काली पूजा, दुर्गा पूजा, इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं। तो कहते हैं कि दुर्गा पूजा, काली पूजा, सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, शीतला पूजा, और क्या बोलते उसको, मनसा पूजा, इन सारी चीजों की पूजा बहुत करते थे ये लोग। अच्छा, सबसे बड़ा फेस्टिवल क्या था पता है? शादी। एक एक शादी में लाखों लाखों रुपया खर्च कर लेते, 10 गांव के लोगों को बुलाकर खिलाते थे। तो हम देख सकते हैं इतने सारे ऐश्वर्य हुआ करता था, लोग शास्त्रार्थ करने में ज्यादा आनंद लेता था, एक साथ इतने सारे लोग नहाते थे। यानी संस्कृति, सभ्यता, धन, मान, किसी चीज की नवद्वीप में या गौर प्रदेश में कोई कमी नहीं था। एक चीज की कमी था, क्या? कृष्ण भक्ति की कमी। इसलिए अद्वैत आचार्य ये सब देखा। महाप्रभु के जो कुछ और पार्षद लोग थे, जो लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति का अनुशीलन करता था, उन लोगों ने देखा कि लोग कृष्ण भक्ति नहीं कर रहे हैं, भोग में डूबे हैं। तो उस समय साक्षात अद्वैत आचार्य भगवान को पुकारने लगे कि प्रभु आप प्रकट हो जाइए, और ये कलियुग जीव जो कि विषय भोग में मजे हुए हैं, इनको आप अपना प्रेम रूपी जल से सिंचन करके इनको आप उद्धार करिए। ये लोग दावानल ग्रस्त, यानी विषय भोग में, संसार भोग में दावानल ग्रस्त जैसा हो गया है। इनके ऊपर कारुण्य बहुत जरूरी है, इसलिए महाप्रभु इस संसार में प्रकट हुए हैं। तो आज यहाँ तक हम रखते हैं। अगले कक्षा में यानी अगले सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कि महाप्रभु बचपन में, यानी एकदम बाल्यावस्था में, छोटी अवस्था में बहुत सारे लीला किए हैं। तो एक एक लीला को हम सिलसिलेबद्ध तरीके से आप लोगों को प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिषे नमः। कलियुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की जय।